हेलो एवरीवन, एक न्यू पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। तो हमारे साथ है भूप सिंह जी। तो भूप सिंह जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो भूप सिंह जी ये हमारे नए गेस्ट हैं और ये हमेशा आप लोगों को चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। कभी भूप सिंह जी, कभी कोई, तो कभी हमारे काफ़ी सारे गेस्ट आते रहते हैं। तो इनकी जो और भी कहानियाँ हैं वो सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम एक आपके लिए लाए एक छोटी सी बहुत ज़बरदस्त कहानी है और ये रियल सच्ची घटना है। तो भूप सिंह जी, हम शुरू करें कहानी को? यस। तो हमारी जो ऑडियंस भाई सब लाइक हो जाए प्यारा सा, कमेंट हो जाए प्यारा सा और सब्सक्राइब हो सबको। जय श्री राम। जय श्री राम। साथ ही बात उस समय की है, बलिया क्षेत्र की है और वहाँ पर एक बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, जहाँ पर खरियान होते हैं, खरियान, जहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने अपनी बुवाई उबाई कटाई कटाई करने का, जहाँ पर अपने सभी सामान को रखते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा बंडा लग गया, तो एक बंडा होता है मकान के अंदर, तो खरियान होते हैं, खरियान। तो लोगों की कटाई चल रही थी रात में। भाई जब लोगों की कटाई चल रही थी तो लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जल्दी जल्दी काट लेते हैं, मौसम सही नहीं रहता है और काफ़ी ज़्यादा क्या कि जो गर्मी वाले जो थोड़े दिन थे, तो इस टाइम तक जो कटाई चल रही थी सब लोगों ने क्या किया कि कटाई करके अपने अपने खेतों में बंडे लगा दिए वहाँ पे। कि भाई साहब इसके क्या होगा कि एक साथ कतरवा लेंगे। अब वहाँ का जो सिस्टम तो थोड़ा अलग था बलिया क्षेत्र का। भाई क्या हुआ कि जब रात में सब लोग उस अपने अपने गेहूं अनाजों को लेकर के जा रहे थे, तो लोगों को लगा कि भाई सब कुछ इकट्ठा कर दें, यहाँ पे रख दें। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी फैमिली थी, तो सभी लोग क्या कर रहे थे कि सब लोगों ने कहा कि चलो एक साथ चलते हैं सब लोग और करवा देते हैं। तो उन्होंने अपने जब घर वालों से कहा कि जल्दी जल्दी चलो, मौसम ख़राब है और एक साथ वहाँ पर कटवा कर रख दें, पन्ने निवासी को दिक्कत हो जाएगी आगे, और चलो सब लोग चल दो। तो भाई साहब सब लोग जाते हैं और भाई साहब सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि 4 से 5 लोग जाते हैं, वहाँ पर कुल मिला के 8 लोग हो जाते हैं। 8 लोग जब होते हैं तो जो उनके परिवार के फैमिली के लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि यार घर में तो 5-6 लोग हैं, फिर 2-3 लोग कौन ज़्यादा बढ़ रहे हैं बारी बारी से। और जो उनका गेहूं था बहुत जल्द बाल की बाल थी, वो इकट्ठी रख गई। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो सब लोग आ जाओ और बैठ लो थोड़ा और फिर करेंगे थोड़ी देर में। तो भाई साहब जो कि परिवार के थे 6 लोग थे, वो तो बैठ गए, 3 लोग गायब हो गए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा किरण, एक का नाम था किरण, कहा बिटिया ये बताओ ये 3 लोग कौन थे, मोहल्ले के हैं क्या? उनका अरे पापा हमको लगा कि आपने बुलाया है। अरे बेटा हमने सोचा कि तुमने बुलाया होगा अपने मोहल्ले वालों को। अब ढट्टी कैसे थे, नीचे सलवार थी ऊपर शर्ट थी, ना तो समझ में आ रहा था कि लड़का है कि लड़की है, तो एक दूसरे को बोला नहीं किसी ने। भाई ये सही से चलता रहा। उसने क्या किया कि सारे बंडे लगवा दिए। अगली फसल आई, अगली फसल, तो उनका हमेशा रात में काम हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं अब हमको लाख कतरवानी है अगली वाली फसल में। तो क्या होता है कि वैसे भी लोग लाखा के लिए बुलाते हैं। फिर से उन्हें 3 भूत का फिर आना हो जाता है। भूत थे वो, और रियल में दिखने वाले भूत, जो लोग नाक से बोलते हैं। नाक से बोलते हैं और मुंह से सूंघते हैं। जो नाक से बोलते हैं और जब बीड़ी बीड़ी जला देते भाग जाते हैं। हाँ, क्योंकि भूत हमेशा आग से डरता है। और अब भाई साहब उसको बोलते हैं हमारे बुंदेलखंड की भाषा में छिदवा। ये लोग क्या कहते हैं कि बस रास्ता बदल देते हैं। अगर आप जा रहे हैं कहीं पे तो आपकी रास्ता बदल देंगे और आपके लोग कुएं में ढकेल देंगे। तो उन्होंने कहा कि बीड़ी पियोगे, उनका काम हो गया, उनका बीड़ी पियोगे, तो एक तो भागा दौड़ लगा के भर तुरंत। तो पता है दूसरे क्या बोला, नहीं बीड़ी नहीं पीते हैं। वो बोला, ये नाक से बोलते हैं लोग, नहीं हम बीड़ी नहीं पीते हैं, इस तरीके से, मतलब कि नहीं हम बीड़ी नहीं पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग कहाँ रहते हो? तो कहे कि ये हमारा खेत है। वो बोले छिदवा। तो यहाँ परेशान हो गए। अब इनके जो परिवार सब लोग देख रहे थे
इन्होंने क्या किया कि माचिस जलाई और बीड़ी सुलगा दी। अब वो फरार। फरार। अब भाई कोई बात नहीं, दूसरी बार हो गया। अब तीसरी बार देखो क्या होता है, बड़ा खतरनाक सीन होता है भाई साहब। बड़े गौर से सुनेगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। जब तक भाई सीन नहीं होता कि ये सिंचाई कर रहे होते हैं अगली फसल में। रात का सीन होता है, ये तीनों तरफ से आ जाते हैं अलग अलग इन्हीं के मोहल्ले का रूप रख के आदमियों का। अब कहते हैं रामकरण भैया शहजहां क्यों अच्छी हो रही हैं, क्योंकि वो छिदवाती भी नाक से बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो समझ गए थे कि आ गए हैं तीनों हरामखोर रूप बदल के। बस और तीन थे, वो तीन तगाड़ा काम बिगाड़ा। बस यही होता है। जो दूसरा था, ये पाइप यहाँ लगाए थे, दूसरा आगे खोल दे रहा था पाइप। ये मोटर चालू करके आए थे, वहां तक पहुंच पाए थे, ये लोग मोटर बंद कर दे रहे थे और खड़े हो जा रहे थे। उन्होंने कहा यार महेश तैयार रहते आके क्या उपद्रव काट रहे काट। अब पता क्या बोला, आज हम सिंचाई नहीं करने देंगे। अब ये तो समझ गए थे कि छिदवा है। अब ऐसे ये भी डर रहे थे कि अगर मैं चिल्लाऊं तो किसको चिल्लाऊं, इतना बड़ा खेत। इन्होंने क्या किया कि आग जलाई। आग जलाई आग जलाई और वहां पे फिर बीड़ी से लगाई। और बीड़ी से लगाई जैसे ही लगाओ रे पिज्जा रे बीड़ी रे, वो फरार, तीनों फरार। अब आते हैं 2:30 बजे रात को। अब आते हैं वहां से दूसरा रूप रख के। अब क्या बोलते हैं, क्या है भैया तुम्हारी सिंचाई नहीं भैया बेटा, इस तरीके से। तो भाई सब जो भाई थे इतना परेशान थे उस क्षेत्र में, और प्रत्येक लोगों के खेत में जाया करता था वो। लोगों ने कहा क्या करें क्या ना करें। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि हमारी बखराई होनी है और भैया ट्रैक्टर चलाना है, तो वैसे ट्रैक्टर चला लेना भैया, हमारी बखराई कर देना और हम वहाँ पे आ जाएंगे। कहा ठीक है। तो वहाँ सब ये गए, शाम को ट्रैक्टर के खेत में रखे आए। अब वहाँ से छिदवा आया, उसने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया बखरने हैं, और उन्होंने कहा तुम पल लो, लेट लो थोड़ी देर, हमारे बखरना दे रहे। भाई सब परेशान ना हो। अब इनको लगा कि वही गांव का आदमी आ गया। हाँ। बस उसने रात भर में खेत बखर दिया, रात भर में छिदवा ने। और जब ये जागे सो के, तो ट्रैक्टर वहीं था, चाबी उसी में लगी थी। तो उन्होंने कहा यार कहाँ चला गया खेत बखरने वाला भाई। अब जब देखा कि सुबह 5 बजे खेत पहुंचा वो, क्या भैया तुमने तो खेत बखरा लो, तुम हमें कहते कि भैया आ जाइए। क्या तुम नहीं आते रात में? कहा उन्होंने कहा भैया मैं आओ नहीं, मैं घर पर लो। कहते खेत क्यों बखर दो। उनके 3 जने हते, 2 टेलर पे बैठे थे, एक जन चला रहे। तो कहूँ ट्रैक्टर पे बैठ जाते, कहूँ खाले बैठ जाते, कहूँ पे बैठ जाते। उन्होंने कहा यार ये भूत है कि क्या है, पूरा खेती कर देते तुम्हारी, बचे क्या है जो तुम्हारी खेती कर रहा हो, पूरा कटाई का सामान रखवा दे रहा हो। हाँ। ये है क्या? भूत तो परेशान करते हैं, लेकिन ये है क्या? तो फिर बाद में पता चला कि कुछ लोग थे जो एक समय वहां पे पूजा चल रही थी, बहुत बड़ी देवताओं की पूजा चल रही थी, कोई आषाढ़ पूजा। तो ये लोग गांव मतलब उसी क्षेत्र के कोई लोग थे, तो उस पूजा में चले गए थे। तो उनको कुछ श्राप दे दिया था भगवान जी ने, क्या कि तुमने हमारी पूजा देख ली और तुमने नष्ट की है। तो वो लोग क्या कि उनकी जो शक्ति थी इनको लगी, ये लोग सहन नहीं कर पाए, और ये लोग फिर वहीं पे इस तरीके से वहाँ पर रहने लगे थे, आधा इंसान बन के आधा छिदवा बन के। इन लोगों को कुछ श्राप टाइप का मिला था कि तुम्हें मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन कुछ समय बाद मिलेगी, और तुम जब तक तुम किसी का काम नहीं करोगे, उसी तरीके से काम करना पड़ेगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो ये लोग इस वजह से वहाँ पर वासे सारे काम करते थे। अब क्या हुआ, जब वो वापिस आते उनके गांव के लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तेल तो ज्यों की तो उसमें ट्रैक्टर में। तो फिर ये बखराई कैसे हुई है? उन्होंने कहा भैया मैं तो नींद में था,
मुझे तो खूब सुनाई दे रहा कि ट्रैक्टर चल रहा है। अब जब बाद में एक ऐसी घटना सामने आती है, ना ट्रैक्टर चला ना कुछ चला, उन्होंने भाई साहब तीनों लोगों ने ट्रेलर से ही बखर दिया है। ये चीज हुई बलिया क्षेत्र की घटना। तो जब उन्होंने बताया, एक धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा सीन हमने लाइफ में पहली बार देखा। इतना बड़ा ट्रेलर वजनदार तो होते ही है, हाँ हाँ। और साथ में 3 लोग पकड़ के पूरे खेत में घुमा घुमा करके पूरे खेत में चला दिए। कैसे? लोग सोच में पड़ गए कि यार इंसान से अकेले 10 लोगों से उठता नहीं है, 3 लोग कैसे उठा कर रख दिए। भाई सोचने की बात। सोचने की बात है। तो इन्होंने क्या किया कि अब वो आया तो उनका यही तो नहीं है, फिर से जो गांव का लड़का है उन्होंने जला कर ले ये पी ले बीड़ी, कल आता था पीने, तो उसने पी बीड़ी। कह रहे तुम तो वही हो ना जो हमारा ट्रैक्टर चलाना है। कहा था वो मालिक का मैं छिदवाऊंगा। भाई वो भेष बदल लेता, किसी के भेष में आ जाता था, लोग भेष बदल लेते हैं। तो ये लोग क्या होता है कि लोग से रास्ता भी भुलवा देते हैं, हाँ। लोगों की मौत भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस ऐसे लोगों से हम लोगों को बहुत सावधानी से रहना चाहिए और लोगों से संभल के रहना चाहिए ताकि हम लोगों को नुकसान ना हो। तो साथी फिलहाल आज के लिए इतना ही। और कैसे लगा आपकी पॉडकास्ट और स्टोरी आपको कैसी लगी, हम लोग अपने को नई स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार और लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।